शिक्षक साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एडमिशन होने लगे हैं। किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता है, आइए जानते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो सबसे पहले हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो तीर का आइकॉन दिख रहा है उस पर हमने क्लिक किया। फिर इस पर स्टूडेंट डायरेक्टरी में हमें जाना है। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम तीर के निशान को क्लिक करना होगा। अब इसके बाद हम पहुंच चुके हैं स्टूडेंट डायरेक्टरी में अन्य ऑप्शन पे। तो इसमें हमें एडमिशन का ऑप्शन देखिए नज़र आ जाएगा, स्टूडेंट एडमिशन। तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक किया है तो इसको बहुत ज़रूरी है वीडियो, और इस पर आप इसके बिल्कुल मत कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस पर अब हमें स्टूडेंट की आईडी डालना है, जिस स्टूडेंट का हमें कक्षा पहली में हमें एडमिशन करना है। तो उस स्टूडेंट की हम इस पर आईडी डालेंगे और क्या क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी यह भी वीडियो में बताएंगे। आईडी डालने के बाद हमने सर्च किया तो हमारे सामने छात्र की आईडी जिस नाम की है वह नाम हिंदी में, इंग्लिश में उसकी टाइप आ जाएगा कि वह गर्ल्स है या बॉयज़ है। ये सारे ऑप्शन हमारे सामने जब प्रदर्शित होने लगेंगे तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक सारे ऑप्शनों को चेक करना है, उसकी जानकारी सही है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग, और यहाँ पर हमें उसकी फ़ोटो चूज़ करनी है। ये फ़ोटो भी जिस कैटेगरी में चूज़ करनी है वह कैटेगरी भी उसमें दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो स्टार में जानकारी है, देखिए अब स्टार लगा हुआ है, सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पर स्टार में है वो भरनी है। पिता का नाम, माता का नाम, रिलीजन, मोबाइल नंबर उसमें भरा है, ठीक है। नहीं भरा है तो अब भर दें। स्टार लगा है तो भरना ज़रूरी है। ईमेल आईडी में स्टार नहीं लगा हो तो भरें, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्टार है तो आपको भरना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो जानकारियाँ आपको मांगते जा रहे हैं, रेसिडेंस टाइप है, अर्बन का है या रूरल का है, बीपीएल कार्ड उसके पास है कि नहीं है, और उसके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी जानकारियाँ मांगेंगी। ये आपका डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का, विलेज का नाम, प्रदेश का नाम, ये सारी जानकारियाँ आपको पहले से फिल मिलेंगी। इनको आपको भरना नहीं है। यदि आपका राजस्व ग्राम नहीं है और आपका छात्र दूसरे ग्राम में है तो उसको सर्च न करें। जो ग्राम आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को मान के चलें। इसके बाद और भी हम आगे बढ़ेंगे। एड्रेस में उसका पहले से फिल आएगा। यहाँ पर देख लें फैमिली अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर उसको स्टार लगे हुए हैं। तो ये आपको सारी जानकारी भरनी है, क्योंकि इसमें यार बहुत सारी जानकारियाँ बच्चे की इस पोर्टल पर मांगी जा रही हैं, जिनको हमें बहुत ही ध्यान से भरना है। कोई भी गलती ना करें ताकि इसमें सुधार करना हमें दोबारा पड़े। तो इस प्रकार से हम देखते जाएंगे। ये है आपका जो पिछले सत्र में तो हमारा इस बच्चे का एडमिशन नहीं था, लेकिन इस सत्र में करना है। तो देखिए, यानी कि अकादमिक ईयर में हम उसका 25-26 में एडमिशन कर रहे हैं। तो आपकी साला का डाइस कोड है 25-26 है। उसकी एडमिशन डेट, जिस डेट को हमने उसका एडमिशन करना है उस डेट में हमने उसकी क्लास चुनी, कक्षा 1 में, और उसका एनरोलमेंट नंबर और स्कॉलर्स नंबर उसका हम फिल करेंगे। जो हम उसको स्कॉलर्स नंबर और एनरोलमेंट नंबर देंगे उसको हम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ये एनरोलमेंट नंबर और स्कॉलर्स नंबर फिल करने के बाद और भी मुख्य जानकारियाँ हैं, उनको भी हमें सावधानीपूर्वक यहाँ पर भरी जानी है। जैसे हमने स्कॉलर्स नंबर और उसका एडमिशन नंबर फिल किया, यहाँ पर देखिए ये आपको अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट स्टार नहीं लगा है, लेकिन अपलोड करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी। आपको इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र भरना है। अगर बीपीएल है तो बीपीएल चाहिए है। आपका जो स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी चाहिए है। जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए है। ये सारी जानकारी चाहिए। उसके बाद हमने सेव किया। अगर हमारी कोई जानकारी रह गई है स्टार वाली तो हमें वो सेव करने को नहीं देगा। हमें जो जानकारी स्टार वाली रह गई है उसको फिल करने का संकेत देगा यह पोर्टल। तो इसमें हमने देखा सेव का बटन किया, लेकिन हमारी अभी जानकारी कुछ महत्वपूर्ण रह गई हैं। इसको मैंने किया है कि आपको इसमें स्पष्ट रूप से समझा जा सके। अब देखते हैं हमारी कौन कौन सी जानकारियाँ जो हैं वो रह गई हैं, उनको हम भरेंगे और उसके बाद इस पोर्टल पे हम सेव भी कर सकते हैं। बच्चे का एडमिशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारियाँ देखिए, रेड से स्टार लगा हुआ है, कोई रेड नहीं आया, यानी कि इसमें जो जानकारियाँ, सारी जानकारियाँ सही भरी। इधर इसमें देखिए आपकी साला से बच्चे का घर की दूरी कितनी है, यहाँ पर हमें भरना है। तो ये किलोमीटर में आएगा, इसको भी ध्यान से भरना है। बच्चे के पिता की इनकम टैक्स में
इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, उसको हमें यहाँ पर दर्शाना है। सारी जानकारियाँ आप यहाँ पर दर्शाएंगे ताकि आगे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ऑक्यूपेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि बच्चे का पिता क्या करते हैं, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। तो फार्मर है तो नॉन गवर्नमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसकी मदर क्या करती हैं, मदर का हमें इसमें डिटेल भरनी है, हाउस वाइफ है कि नौकरी करती हैं गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट। इसके बाद भाई बहन कितनी हैं, महत्वपूर्ण है कि आपको अब फ़ोटो यहाँ पर जेपीजी फाइल में सेलेक्ट करनी है। और फ़ोटो जब सेलेक्ट कर लेंगे, सारी जानकारियाँ जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब ही आप सेव कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनको आप पहले से ही अपने पास रखें ताकि बार बार इस पोर्टल पर आपको बैक नहीं होना पड़े। ये सारी जानकारियां आप भर के रखें। जैसे ही जानकारियां आपकी कंप्लीट होंगी, आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। यस कर देंगे, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ध्यान रखना है कि बहुत ज़रूरी है, जो जानकारियाँ मांगी जा रही हैं वो पूरी तरह से फिल करना है। फिल करने के बाद ही आप इसको सेव करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।